बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम कैकेयी का अनुताप का शेष व्याख्या प्रसंग पढ़ेंगे। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमारथ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो है आज ये बाधा। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीविए मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वे एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरणगुप्त कहते हैं कि रानी कैकेयी पश्चाताप करते हुए आगे कहती है कि राजा दशरथ से वरदान मांगते समय, तुम्हें वन भेजते समय मैंने केवल अपने पुत्र भरत का बाह्य सुख यानी बाहरी सुख ही देखा। उसे क्षणिक सुखों में राजा और सुख समृद्धि देना ही चाहा। मैंने उसके दृढ़ संकल्प हृदय को नहीं देखा, बल्कि उसके कोमल शरीर को ही देखा। मैंने अपने इस कार्य में कोई परोपकार, कोई परमारथ, कोई कल्याण की भावना नहीं देखी, बल्कि पूर्ण रूप से अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहा। हाय, आज यही तो कारण है कि मेरे सामने इतनी बड़ी जटिल समस्या, यह बाधा उपस्थित हो गई। अब तो युगों युगों तक जब भी यह रघुकुल की कहानी चलेगी, यह कठोर कहानी संसार को सुनाई जाएगी, तो सारा संसार यही कहेगा कि रघुवंश जैसे यशस्वी कुल में भी एक ऐसी भाग्यहीन रागिनी थी, जिसने जन्म लेकर अपने अपने जन्म में जीव या प्राणियों को यह संदेश दिया कि उसे धिक्कार है। उस रानी कैकेयी को उसके महान कठोर स्वार्थ ने घेर लिया था। रानी कैकेयी के इस पश्चाताप के करुणा से भरे हुए वचनों को सुनकर सभा में बैठे हुए लोग 100 बार चिल्लाने लगे कि भरत जैसे लाल माने पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी धन्य है। जिस माता कैकेयी ने भरत जैसे श्रेष्ठ, यशस्वी, त्यागी और समर्पित पुत्र को जन्म दिया है। प्रभु श्री राम भी बोले। प्रभु श्री राम के साथ सभा भी पागलों के समान यही चिल्लाने लगी कि वह रानी कैकेयी धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। रानी कैकेयी आगे दुखी होते हुए कहती है, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वहीं आज ये दिन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत तृण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके पानी मोद के मंद में, पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी, हा दया हंत वह करुणा आह वह करुणा, वह तरणी सी आज जहानवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकर अपना ये कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें ही वन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। प्रस्तुत पंक्तियों में आगे रानी कैकेयी कहती है, हाँ कैसा दुर्भाग्य है जिसे तुम मेरा लाल या पुत्र कहते हो, आज मैंने उसे भी खो दिया। एक भयंकर यश, भयंकर कलंकी मैंने जीवन में आज तक प्राप्त किया है। अपने स्वर्ग जैसे अलौकिक सुखों को भी मैंने अपने इस पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था। प्रत्येक वह अधिकार जो तुम्हारा था, तुम्हारे से छीनकर भरत को दे दिया था, पर आज मेरा वह पुत्र ही अत्यंत दीनहीन होकर रो रहा है, और जैसे मृत्यु या शिकारी के डर से कोई हिरण आशंकित होता हुआ भयभीत होता है, उसी प्रकार शंकाओं से घिरा हुआ मेरा पुत्र भी भयभीत सा, डरा हुआ सा दिखाई देता है। जो अयोध्या का विशाल साम्राज्य था, वह मेरे पुत्र के लिए श्रीखंड के समान मधुर था। श्रीखंड एक प्रकार का प्रसाद होता है जो द्वारकाधीश के मंदिर में मिलता है। तो श्रीखंड जैसा
एक मधुर और आनंद देने वाला ये अयोध्या का साम्राज्य था, लेकिन आज मेरे ही कारण मेरे पुत्र के लिए प्रचंड अंगारे के समान बन गया। इससे भी बढ़कर और कौन सा भयंकर दंड मेरे लिए हो सकता है। लेकिन क्या करूं, मैं भी तो एक साधारण इंसान हूँ, साधारण मनुष्य हूँ। क्योंकि साधारण मनुष्य अपने मोह में, आकर्षण में पड़कर, प्रेम में पड़कर या प्रेम और मोह के भयंकर नदियों में डूबकर अपने हाथ पैर पटकते ही रहते हैं। मनुष्य स्वप्न में और अहंकार में पड़कर न जाने क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन हाय मेरा दुर्भाग्य, इसके लिए अब कौन सा मुझे दंड मिलेगा? क्या उस भयंकर दंड से भी मैं भयभीत हो जाऊंगी? यदि मेरी ये बातें कुछ विचार करने के योग्य हों, तब भी मैं दयापूर्वक यही कहती हूँ कि हाय दया, हाय तुम्हारी वह घृणा, वह तुम्हारी करुणा मुझे दया से भी अधिक भयंकर लगेगी। आज रानी कैकेयी अपने पश्चाताप के कारण वैतरणी, वैतरणी संसार को कहते हैं, संसार को पार करने वाली, वैतरणी माने गंगा नदी, वैतरण संसार, संसार को प्राप्त करने वाली गंगा के समान हो गई। जीवन प्रदान करने वाली श्रेष्ठ वरदान प्रमाणित हो गई। रानी कैकेयी कहती है, यदि मुझे चिरकाल तक नरक का भयंकर दुख भोगना पड़े तो मैं उसे भी सहन कर लूंगी, परंतु तुम्हारी यह दया मुझे स्वर्ग के दंड से भी अधिक भयंकर लगेगी। क्योंकि मैं यह वज्र जैसा, कुलिश माने वज्र, वज्र जैसा कठोर हृदय लेकर इस संसार में जीवित रहती हूँ। इसी हृदय के कारण ही मैंने तुम्हें वन में भेजा था। हे राम, अब तुम घर लौट कर चलो। यदि इससे अधिक मैं कुछ और कहूँगी तो उसे लोग क्यों सुनेंगे? मुझे यह प्यारा लगता है, तुम इसे प्यारे लगते हो, तो मेरे लिए तो तुम दुगने अत्यंत प्यारे और अनोखे हो गए। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानती। मैं पहले इसे मानती थी, यह तुम्हें मानता है तो तुम मुझे इससे भी अधिक प्रिय हो गए। तुम भाइयों का परस्पर प्रेम सब पर यूं ही प्रकट होता रहे तो मेरे पापों के दोष भी पुण्य का अमृत बन जाएंगे। मैं तो एक कीचड़ थी, दलदल थी, और मेरे अंदर से उत्पन्न होने वाला ये कमल का पुष्प मेरा पुत्र भरत बन गया। भविष्य में आने वाले विद्वान लोग अपने मस्तक को ऊंचा लेकर बार बार यही उपाय देकर, यही युक्तियाँ देकर समझाते रहेंगे कि बेटा, मेरा तो एक ही धैर्यहीन हृदय था, धैर्यहीन पुत्र था, उसने भी आज तुम्हें ही अपनी भुजाओं में भेंट लिया। हे राम, तुम उसे ही आधार मानकर मेरे साथ घर चलो। धन्यवाद।